हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 4 कर्ण का जीवन दर्शन। कर्ण के बारे में, उसकी जीवनी कैसी थी, उसके बारे में रामधारी सिंह यानी उर्फ दिनकर ने हमारे काव्य के रूप में सामने प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। रश्मिरथी, रश्मि यानी सूर्य, सूर्य के अंश कर्ण है, इसलिए रश्मिरथी। सारे अन्य को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहते। कर्ण वैसे जन्म से थे क्षत्रिय, पर पैदाइशी हो गए शूद्र यानी सुत जाति उनको कहा जाता था। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, प्रलोभन यानी आपके सामने लोभ रखा जाता है, तब भी वह अविचलित रहता है और उसने जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोड़ पर छोड़ना नहीं चाहता। यानी दुर्योधन का सर्वश्रेष्ठ मित्र कर्ण। कर्ण ने अपनी मित्रता के सामने जो भी प्रलोभन है उनको भी छोड़ दिया। कृष्णा ने कहा कि पांडवों में सबसे पहले आप हो और आप पांडवों के सामने कक्ष में आ जाओ, पक्ष में आ जाओ, तो आप ही यहाँ के राजा बन जाओगे। पर फिर भी कर्ण इतना कहते कि मैंने अपने मित्र को वचन दे दिया, मैं कभी भी उनका साथ छोड़ूंगा नहीं। और कृष्ण कर्ण को पांडव के कक्ष में ले जाने के लिए उससे मिलते उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश यहाँ पर लिया गया है। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। यहाँ पर कर्ण कहते कि मुझे वैभव विलास की कोई चाह है नहीं, इच्छा नहीं है, और मैं इतना ही चाहता हूँ कि सरिता यानी नदी जिस तरह से बहती रहती है उसी तरह से मैं भी अपने हाथों से दान देता रहूं। यहाँ पर जो राज्य वो सब कुछ तुच्छ है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाला है और कुछ यहाँ पर हमारे साथ आने वाला है नहीं। मुझसे मनुष्य जो होते कंचन का भार न ढोते, पाते धन बिखराने को, लाते रतन लुटाने को। मेरे जैसे जो मनुष्य होते वो कभी भी कंचन यानी सोने का भार जो है कभी भी अपने कंधों पर लेते नहीं है, पर इतना ही करते कि जो भी कमाया बिखेरो, यानी सब कुछ जिसको चाहे उसको दान देते रहो। प्रासादों का कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। यहाँ पर कर्ण जो है गरुड़ का एक एग्जाम्पल लेकर सबके सामने रखते कि गरुड़ जो है कहीं पर भी रहता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर रहता है, कभी भी महलों में बंदी रहता नहीं है। तो उसी तरह से मैं भी गरुड़ जैसा हूँ, मैं कभी भी महलों में रहता ना, महलों में तो कबूतर रहते हैं। होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नीत तपक्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य का तेज हरण कौन करता है, तो समृद्धि सुख। और तपक्षीण मनुष्य, तपक्षीण तपश्चर्या कभी कर पाता नहीं है। नर वैभव हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है। यहाँ पर कहते कि वैभव के कारण मनुष्य जो है प्रलोभन में आ जाता है, पर वही प्रलोभन उसको खा जाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बन सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना। मनुष्य कैसा होना चाहिए, तो आपत्तियों में जो आगे निकले, आपत्तियों को पार करके आगे निकले वो मनुष्य है। पर एकदम अचानक से आपको जो चाहिए वो मिल जाए तो कभी भी वह टिकता नहीं, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। ऐसा कर्ण यहाँ पर कहते। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारे प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका। यहाँ पर कर्ण गरुड़ का यहाँ पर एग्जाम्पल देते कि वह झंझावातों में भी उड़ते रहते हैं, नदियों का पानी पीते रहते हैं, और भोजन किसका करते, तो भोजन लेते वह जहरीले सांपों का वह भोजन लेते। वे ही फड़ीबंद छुड़ाते, धरती का हृदय जुड़ाते। और ऐसे ही जो होते गरुड़ जैसे लोग, वही फड़ीबंद यानी आपत्तियों को छोड़ देते। मैं गरुड़, कृष्ण मैं पक्षीराज। यहाँ पर कर्ण जो है कृष्ण को कहते हैं कि मैं ही गरुड़ हूँ और मैं ही पक्षियों का राजा हूँ। सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़। और मेरे दुर्योधन, मेरे मित्र के ऊपर बहुत आपत्तियां हैं, और मैं गरुड़ बनकर उनकी आपत्तियों को छोड़ना चाहता हूँ, तोड़ना चाहता हूँ। रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। रणखेत
पाटना है मुझको, यानी रण में मुझे विजय बनना है, और दुर्योधन में आपत्तियों का यही पास जो है उसको मुझे काटना भी है। ऐसा कर्ण का जीवन दर्शन काव्य के तौर पर हमारे सामने रखा है। थैंक यू।